नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कम क़समना मिन क़रयतिन कानत ज़ालिमतन व अंशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन। सूरत के इब्तिदा में क़यामत का ज़िक्र किया गया और काफिरों के जो एतराज़ात थे कुरान करीम को लेकर के, जो बातें वो बनाया करते थे कि कभी उसको कहते थे ये तो बस ज़हनी ख़यालात हैं, कभी कहते थे शायरी है कि जैसे शायरों का जो कलाम होता है वो अपनी तरफ आदमी को खींचता है, ऐसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कलाम है। कभी कहते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जादूगर हैं। तो इसका तज़किरा कुरान करीम में किया गया। इसके बाद में कुछ नसीहत की बातें ज़िक्र की हैं और फिर मुख्तसरन उन कौमों का ज़िक्र किया है जिन कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक व बर्बाद फरमाया है। वकम क़समना मिन क़रयतिन कानत ज़ालिमतन व अंशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन, और कितनी ही बस्तियों को हमने हलाक कर डाला। कानत ज़ालिमा जो ज़ालिम थी, और जुल्म से मुराद है यहाँ पर काफिर, यानी जो कुफ्र करने वाले थे। व अंशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन, और हमने उसके बाद में फिर दूसरी कौम पैदा फरमाई। फलम्मा अहस्सू बअसना, जब उन्होंने महसूस किया हमारे अज़ाब को, इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, तो वहाँ से भागना शुरू कर दिया। ला तरकुज़ू वरजिऊ इला मा उतरिफ्तुम फ़ीही व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। अल्लाह ने फरमाया भागो मत, वरजिऊ, और लौट जाओ, इला मा उतरिफ्तुम फ़ी, अपनी आसाइशों की जानिब, व मसाकिनिकुम, और अपने घरों की जानिब, लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुमसे शायद तुम लोगों से सवाल किया जाए, तुमसे मालूम किया जाए कि तुम्हारे साथ में क्या मामला हुआ है। ये मुख्तसर तज़किरा किया गया है। ये कौमें जो हैं जिनका यहाँ पर ज़िक्र किया गया है कि बहुत सी बस्तियों को हमने हलाक किया है, वो बस्तियाँ कौन सी है, मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। अक्सर मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि यमन की बस्तियों का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक फरमाया था। उनकी तरफ एक नबी मबूस हुए थे जिनका नाम या तो मूसा है या शुएब है, और ये जो मूसा है ये वो नहीं है जो जिनका ज़िक्र माक़बल में आया है, या शुएब है तो वो शुएब नहीं है जो मशहूर नबी हैं, ये कोई दूसरे शुएब हैं। और अगर मूसा है तो मूसा भी कोई दूसरे है। इन्हीं दोनों का नाम ज़िक्र किया जाता है। बहरहाल ये कोई मुतय्यन नहीं है कि यही नबी थे, चूँकि कुरान करीम ने सराहत नहीं की है उसकी, या बस्ती से मुराद ये यमन ही की बस्तियां हैं, ये भी कोई मुतय्यन नहीं है। हाँ, इतनी बात ये साबित है तारीख़ से कि यमन वालों पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया था। बुख्त नस्सर जो बादशाह गुज़रा है, उसी ने इन लोगों पर भी चढ़ाई की थी, जैसा कि पीछे बनी इसराइल के ज़िक्र में आया था, शुरू में एकदम बनी इसराइल के शुरू में, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बुख्त नस्सर को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया था और उसने बनी इसराइल को कई मरतबा सज़ाएँ दी हैं। तो ऐसे ही यमन पर भी इसने चढ़ाई की और यमन की बस्तियों को इसने गारत कर दिया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी का यहाँ पर ज़िक्र फरमाया, लेकिन ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यमन ही की बस्तियाँ थी। बहरहाल यमन की बस्तियाँ हों या इसके अलावा हों, बहरहाल इतना तज़किरा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को हलाक व बर्बाद फरमाया है। फलम्मा अहस्सू बासना, जब उन्होंने हमारे अज़ाब को आता हुआ देखा, इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, तो बस्ती से निकल करके भागने लगे। अल्लाह ने फरमाया भागो मत, वरजिऊ इला मा उतरिफ्तुम फ़ी, और लौट जाओ अपने उस सामान की तरफ जिसमें तुम ऐश किया करते थे, व मसाकिनिकुम, और अपने घरों की तरफ, लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुमसे पूछा जाए। क्या पूछा जाए? तुम्हारे साथ में क्या मामला हुआ। और ज़ाहिर है कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक व बर्बाद किया, ये सिर्फ तारीज़ के तौर पर है, और ये हंसी के तौर पर उन लोगों से कहा जा रहा है कि जिस ऐश व इशरत के अंदर तुम ज़िंदगी बसर करते थे और ऊँचे ऊँचे महल्लात तुम बना करके रहा करते थे, अब अल्लाह का अज़ाब आया है तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग रहे हो। हालांकि इन्हीं मकानात की वजह से और इसी ऐश व इशरत की वजह से तुमने अल्लाह तबारक व तआला को भुला दिया था। क़ालू, वो लोग कहने लगे, या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हाय हमारी हलाकत, यकीनन हम जुल्म करने वाले थे अल्लाह के साथ में कुफ्र करके। फ़मा ज़ालत तिल्का दावाहुम,
उनकी मुस्तकिल यही चीख व पुकार रही, हत्ता जालनाहुम हसीदन खामिदीन, हत्ता कि हमने उनको ऐसे कर दिया जैसे कटी हुई खेती होती है। हसीदन कटी हुई खेती होती है, खामिदीन या बुझी हुई आग होती है। कटी हुई जो खेती होती है, जाहिर बात है अभी वो लहलहा रही है, सरसब्ज है, और उसको काट दिया जाए तो सारी ताकत उसकी ख़त्म हो जाती है, उसका जो सब्ज़ा है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। चंद दिन आप उसको पड़े रहने दें तो बिल्कुल भूसा हो जाती है, और फिर ज़रा सी हवा भी उसको उड़ा करके ले जाती है। वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, और हमने नहीं पैदा किया आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की चीज़ों को लहव लईब के तौर पर, यानी अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया, अबस पैदा नहीं किया इन चीज़ों को। सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह का मकसूद जो है महज इन चीज़ों को खेल बनाना। लव अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना, अल्लाह फरमाता है कि अगर सिर्फ लहव लईब के तौर पर ही हमें पैदा करना होता तो इतने लंबे चौड़े आसमान की ज़रूरत ही नहीं थी। खेल के लिए और मशगला बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, उन्हीं को खेल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता। इतने लंबे चौड़े ज़मीन व आसमान को बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लव अरदना, अगर हम चाहते अन नत्तखिज़ लहवा के लहव लईब की चीज़ें बनाएं, लत्तखज़ना मिन लदुन्ना, तो बना लेते मशगला उन्हीं चीज़ों को जो हमारे पास है। इन्ना कुन्ना फ़ाइल इन कुन्ना फ़ाइलिन, अगर हम करना ही चाहते। मतलब ये कि अल्लाह ने ये नहीं चाहा है कि किसी भी चीज़ को लहव लईब के तौर पर पैदा फरमाए। दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक होता है लहव और एक होता है लईब, और ये दोनों आम तौर पर उर्दू में एक ही साथ में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों में जो अहले लुगात हैं उन्होंने फ़र्क बयान किया है लहव का और लईब का। लईब के माना भी खेल के हैं और लहव के माना भी वैसे तो बज़ाहिर खेल के ही हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि लईब जो कहते हैं ऐसे खेल को कहा जाता है कि जिसका कोई मकसूद तो हो लेकिन मकसूद सही ना हो। आदमी ने मकसद तो उसको बना रखा है लेकिन वो मकसद सही नहीं है। कोई आदमी अगर ऐसा काम करता है जिसका मकसद सही ना हो तो उसको कहते हैं लईब, और लहव कहते हैं कि उसका कोई मकसूद ही नहीं है। जैसे पागल आदमी होता है, वो हरकतें करता है, उसे यही मालूम ही नहीं होता कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये हरकतें, तो उसको कहते हैं लहव। बल नक़ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, अल्लाह फरमाता है कि हम हक़ को बातिल पर फेंक मारते हैं। फ़यदमग़ुहु, वो उसका भेजा निकाल देता है, यानी उसको मग़लूब कर देता है बातिल को। फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, और बातिल जो है अचानक भाग खड़ा होता है। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून, और तुम्हारे लिए हलाकत है जो कुछ भी तुम अपनी जानिब से गढ़ते। वलहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही की मिल्कियत है वो तमाम चीज़ें जो आसमान और ज़मीन में है। वमन इंदह, और जो अल्लाह के पास है, ला यस्तकबिरून अन इबादती, वो अल्लाह की इबादत से तकब्बुर नहीं करते, वला यस्तहसिरून, और ना ही सुस्ती करते हैं। यहाँ पर जो है मन इंदहु फरमाया कि जो अल्लाह के पास है, मुराद इससे फ़रिश्ते हैं, और फ़रिश्तों की यहाँ पर दो सिफ़ात ज़िक्र अल्लाह ने फरमाई है, ला यस्तकबिरून अन इबादती, और दूसरी वला यस्तहसिरून। और ये बंदों को सामने रख करके, इंसानों को सामने रख करके ज़िक्र की गई। आम तौर पर इंसान जो है अल्लाह की इबादत से दूर भागता है तो उसकी दो वजह होती है। पहली वजह ये कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझता है, वो ये समझता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं अल्लाह की इबादत की और मैं मोहताज ही नहीं हूँ इस चीज़ का। तो या तो जहन के अंदर उसके बड़ाई होती है, उसकी वजह से वो अल्लाह की इबादत से दूर भागता है, या दूसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि आदमी के अंदर सुस्ती और कोताही होती है। आदमी मोहताज तो समझता है अपने आप को और जानता है कि ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन सुस्ती और काहिली की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करता। इसलिए अल्लाह ने फ़रिश्तों की दो ही सिफ़ात ज़िक्र की यहाँ पर। पहली चीज़ ये कि इबादत से वो रूगर्दानी नहीं करते, बड़ाई के तौर पर अल्लाह की इबादत को तर्क कर दें, ऐसा नहीं होता है। दूसरा है कि सुस्ती और काहिली भी नहीं उनके अंदर है, बल्कि 24 घंटे वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे हुए हैं। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार, रात और दिन अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं। ला यफ्तुरून, और उसको बिल्कुल मौकूफ़ नहीं करते। मतलब ये कि 24 घंटे की ज़िंदगी में अल्लाह की तस्बीहात वो करते रहते हैं। मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ फ़रिश्तों के सुपुर्द फरमाई हैं। ज़ाहिर है कायनात का जो निज़ाम है वो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के ज़रिए से चलाता है। कोई फ़रिश्ता बारिश बरसाने पर है, कोई मौत देने पर है, कोई ज़िंदगी देने पर है, कोई रिस्क की तंगी को दूर करता है,
कोई रिस्क को कम करता है। ये सारी जो खिदमात हैं फ़रिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला लेता है। और यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि रात और दिन फ़रिश्ते तस्बीह में ही लगे हुए हैं, किसी लम्हा भी उसको मौकूफ़ नहीं करते। फिर ये दोनों चीज़ें एक साथ जमा कैसे हो सकती हैं? गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, किसी साहब ने मालूम किया कि आप ये बताएं कि अल्लाह जो फरमाता है कि रात और दिन अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं, फिर वो अपनी खिदमात कब अंजाम देते? अल्लाह ने जो खिदमात फ़रिश्तों के सुपुर्द फरमाई हैं तो ज़ाहिर है वो भी तो एक काम है उनका, फिर मुस्तकिल बैठ कर के वो तस्बीह करेंगे या दूसरा काम अंजाम देंगे? उन्होंने फरमाया कि ये बताओ कि तुम दुनिया के अंदर बहुत सारे काम करते हो, क्या सांस लेना बंद कर देते हो? आदमी सांस भी लेता है और सांस के साथ में सारे काम भी करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के साथ में जो तस्बीह का मामला रखा है वो ऐसा ही है जैसा कि इंसान का सांस का मामला है, कि इंसान सारे काम भी करता है, बराबर उसकी सांस भी जारी रहती है, सारे काम करता है और इंसानों की आँखों का बंद होना, खुलना, पलकों का झपकना ये मुस्तकिल तौर पर जारी रहता है। ऐसे ही फ़रिश्तों की तस्बीह का मसला है कि फ़रिश्ते दीगर काम भी अंजाम देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह भी बराबर जारी रहती है। अमित्तखज़ू आलिहतम मिनल अर्दि हुम युनशिरून, क्या वो लोग माबूद बनाते हैं ज़मीनों में से उन चीज़ों को, हुम युनशिरून, जो किसी को ज़िंदा करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन के अंदर कोई भी ऐसा हो कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई किसी को ज़िंदा करने की ताकत रखता हो। अब जाहिर है कि अगर कोई ज़िंदा करने की ताकत नहीं रखता तो वो माबूद बनने के भी लायक नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद को दलील के ज़रिए साबित फरमाया, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर होते ज़मीन व आसमान में चंद माबूद अल्लाह के अलावा, लफ़सदता, तो फ़साद हो जाता। यानी ज़मीन और आसमान जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते और निज़ाम जो है बिल्कुल दरम बरहम हो जाता। ज़ाहिर है अगर किसी बस्ती के अंदर 2 चेयरमैन बना दिए जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे काम बहुत खूबी अंजाम पाए, इसलिए कि दोनों की राय हमेशा एक सी हो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आकर के राय का टकराव ज़रूर होगा, और जब राय का टकराव हो जाएगा अब 2 मसले आएंगे, या तो ये कि जो गालिब होगा उसकी राय चलेगी, जो मगलूब होगा उसकी राय नहीं चलेगी। अब अगर हम कई सारे माबूद मानते हैं अल्लाह के अलावा, दीगर और भी ऐसे खुदा हम मानते हैं, तो जाहिर है कि जिस खुदा की चल रही है असल तो वो है, जिसकी नहीं चल रही वो खुदा ही कैसे हुए? अगर हम कई माबूद माने तो इसकी 2 ही शक्लें बनेंगी कि अगर इख्तिलाफ कहीं पर जाकर के हो रहा है, अब या तो ये कि दोनों की नहीं चल रही है, ज़मीन और आसमान का मामला वैसे ख़त्म हो जाएगा, और अगर दोनों की चल रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा एक ही राय पर दोनों कायम रहें, कहीं ना कहीं आकर के इख्तिलाफ ज़रूर होता है। अब इख्तिलाफ होगा तो एक चाहेगा बारिश हो, दूसरा चाहेगा बारिश ना बरसे, एक चाहेगा तेज़ गर्मी हो, दूसरा चाहेगा नहीं गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इख्तिलाफात हैं ये सारे के सारे ज़मीन और आसमान के निज़ाम को बिल्कुल गड़बड़ कर देंगे। इससे मालूम हुआ कि ज़मीन और आसमान में मुकम्मल जब से कायनात बनी है और आज तक सारी चीज़ें अपने वक्त से होती हुई आ रही हैं। ज़मीन की गर्दिश है, आसमान और ज़मीन की गर्दिशें हैं, वो कहीं भी ज़र्रा बराबर तब्दीली उनके अंदर नहीं होती। वक्त पर सूरज निकलता है, वक्त पर गुरूब होता है। ये दलील है इस बात की कि कायनात को चलाने वाली ज़ात सिर्फ़ एक है। फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून, अल्लाह की ज़ात पाक है जो अर्श का मालिक है उन तमाम सिफ़ात से जो ये बयान करते हैं। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, इन लोगों से नहीं पूछा जाएगा उन चीज़ों के मुतालिक जो अल्लाह करता है, वहुम युसअलून, लेकिन हाँ इन लोगों से जो ये करते हैं इनसे बाज़पुर्स की जाएगी। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, अल्लाह से नहीं पूछा जाएगा अल्लाह जो कुछ करता है, वहुम युसअलून, इन लोगों से सवाल किया जाएगा। यानी अल्लाह जो है वो तो कादिर मुतलक है, अल्लाह से किसी भी चीज़ की बाज़पुर्स नहीं की जा सकती है। अल्लाह के अफ़आल पर किसी को एतराज़ करने का भी हक़ नहीं है। हाँ, बंदों के जो भी अफ़आल हैं, बंदों के जो भी आमाल है, अल्लाह तबारक व तआला उनके मुतालिक ज़रूर बाज़पुर्स फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तौहीद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन।